हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे 1947 से अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बने हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम, व कब प्रधानमंत्री बने, उनका कार्यकाल कितना रहा, उनके महत्वपूर्ण योगदान, भारत की राजनीतिक यात्रा 1947 से आज तक। आइए शुरू करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री से। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। 27 मई 1964 तक इस पद पर कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान, उद्योग और लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश नीति में कूटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना की। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 11 जनवरी 1966 तक इस पद पर कार्य किया। उनका कार्यकाल कुल 1 वर्ष 7 महीने और 2 दिन का था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो आज भी बहुत प्रेरणादायक है। उनके नेतृत्व में 1965 का भारत पाक युद्ध लड़ा गया, जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की। उन्होंने देश में हरित क्रांति की नींव रखी, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। उनका निधन 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। वे भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने 1966 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान भारत का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। इंदिरा गांधी को उनके योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई ने 24 मार्च 1977 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह जनता पार्टी सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। आपातकाल 1975 से 1977 के बाद देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने प्रशासन में पारदर्शिता, ईमानदारी और सादगी को प्राथमिकता दी। उनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा। वह अपनी सादगी, अनुशासन और कठोर नीतिक मूल्यों के लिए जाने जाते थे। मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। चौधरी चरण सिंह ने 28 जुलाई 1979 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह जनता पार्टी सेकुलर के नेता थे। उन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता था। उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा रहा। उन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह ईमानदार, सादगीपूर्ण और किसान हितैषी नेता थे। चौधरी चरण सिंह के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 जनवरी 1980 को भारत की प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने देश की एकता, प्रगति और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने का प्रयास किया। उनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। उन्हें देश की लौह महिला के नाम से जाना जाता था। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। उन्होंने देश में आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत की। उन्होंने पंचायती राज को सख्त करने और शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए। उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। वह भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। वह जनता दल के नेता थे, जिन्हें राष्ट्रीय मोर्चा का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और बोफोर्स घोटाले का प्रमुख मुद्दा बनाया। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। उनका कार्यकाल अल्पकालिक रहा और 10 नवंबर 1990 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। विश्वनाथ प्रताप यानी बीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991। वह भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। वह जनता दल समाजवादी पार्टी के नेता थे। उनकी सरकार को कांग्रेस पार्टी का बाहर से समर्थन प्राप्त था। उन्होंने आर्थिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।
राजनीतिक अस्थिरता के कारण उन्होंने 21 जून 1991 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिंह राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। वे भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। वे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत उनके कार्यकाल में हुई। उन्होंने नई आर्थिक नीति 1991 को लागू किया जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में अनेक महत्वपूर्ण सुधार और नीतियां लागू हुई। पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह सरकार 13 दिन तक चली। इसके बाद उन्होंने 19 मार्च 1998 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके नेतृत्व में भारत ने परमाणु परीक्षण किया और देश का तेज से विकास हुआ। उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेट परियोजना की शुरुआत की जिससे सड़कों का जाल बिछा और विकास को गति मिली। उनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 1904 तक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद HD देवेगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। वह भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे। वह जनता दल के नेता थे। उन्होंने संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट सरकार के नेता के रूप में पद संभाला। उनकी सरकार को कांग्रेस पार्टी का बाहर से समर्थन प्राप्त था। राजनीतिक अस्थिरता और समर्थन वापस लेने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। HD देवेगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। वह जनता दल के नेता थे। उन्होंने गुजराल सिद्धांत की शुरुआत की जिसका उद्देश्य पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना था। उनकी सरकार ने आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को जारी रखा। राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और 19 मार्च 1998 को इस्तीफा दे दिया। इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। उनके नेतृत्व में NDA सरकार ने देश में राजनीतिक स्थिरता और विकास की नई दिशाएं दी। उनके कार्यकाल में भारत ने परमाणु परीक्षण, पोखरण 2, गोल्डन क्वाड्रिलेट परियोजना और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उनकी सरकार ने शिक्षा, दूरसंचार, सड़कों और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक सुधार किए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 22 मई 2004 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास किया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना का अधिकार और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और NDA सरकार के प्रमुख बने। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, डिजिटल क्रांति और मेक इन इंडिया जैसे कई अभियान शुरू किए। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वल योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसी जनहितकारी योजनाएं चलाई। उनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अब तक जारी है, लगातार तीसरी बार। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने देश के विकास, एकता और प्रगति को महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आइए उनके सपने को भारत बनाएं और देश को और आगे बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।